तो कितनी खुशी मिलेगी, उतनी खुशी हनुमान जी महाराज को मिली है। लेकिन विभीषण जी देख करके बड़े ही शंका में थे कि महाराज ये तो राम जी के चरणों की सेवा में रहने वाले और मैं अपने राक्षस भाइयों के साथ रहने वाला, पता नहीं राम जी हमें स्वीकारेंगे कि नहीं। ऐसी विभिन्न प्रकार की शंकाएं थी जो आप सभी लोग आगे सुनेंगे। तो हनुमान जी महाराज उनकी शंका का समाधान करने के लिए, उनको निम्न महसूस ना हो, इसके लिए महाराज देखिए विभीषण जी से क्या कह देते हैं कि अरे प्रभु आप हमसे बहुत अच्छे हैं, हमारा तो कोई व्यक्ति नाम ले ले तो उसको दिन भर का आहार नसीब ना हो, इतने बुरे हम हैं। स्पष्ट तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं रामचरितमानस में, कहते हैं कि हनुमान जी महाराज विभीषण जी से कहते हैं क्या, प्रातः लेऊ जो नाम तो उसको उस दिन का तहे दिन ताहिन मिलहि ना आहारा, आहार अर्थात भोजन, उस दिन उसको भोजन मिलना भी दुर्लभ हो जाता है, ऐसा हनुमान जी महाराज कह रहे हैं। पर ऐसा है नहीं, आप लोग इसको वास्तविकता मत मान लीजिएगा। वो तो केवल इसलिए कह रहे हैं ताकि विभीषण जी का आत्मविश्वास बना रहे, उनको लगे कि नहीं भैया हम भी हनुमान जी की टक्कर में, हम भी छोटे मोटे साधारण भक्त नहीं हैं। मानो हनुमान जी महाराज हमें शिक्षा दे रहे हैं कि जीवन में अगर कहीं पर अवसर मिले सामने वाले को उठाने का, उसका आत्मविश्वास बढ़ाने का, उसका सहयोग करने का, तो क्या करना चाहिए? उसका सहयोग करना चाहिए। कितने लोग ऐसा मानते हैं कि यही शिक्षा हनुमान जी महाराज देना चाह रहे हैं? जरा हाथ उठाइए। बहुत सुंदर महाराज, सभी मान रहे। और कितने लोग ऐसा मानते हैं कि हनुमान जी महाराज कहना चाह रहे हैं कि समर्थन नहीं करना है, केकड़े की भांति उसकी टांग खींचनी, अगर आगे बढ़े तो तुरंत खींच के नीचे गिराइए। कितने लोग ऐसा मानते? जरा हाथ उठाइए सीधे। केवल 2-3 लोग ऐसा मानते हैं। आप लोग ऐसा मत मानिए, ध्यान से सुनिए, ऐसा नहीं करना। हमें
मौका मिले सहयोग कीजिए। इस बात की चिंता मत कीजिए कि सामने वाला आपका सहयोग करेगा कि नहीं करेगा। करना ना करना उसका कर्म है। आप लोग को जब भी सौभाग्य मिले आप लोग हमेशा दूसरे के लिए समर्पित होइए, सेवा कीजिए। ब्राह्मणों की, भक्तों की, भक्त ना भी हो फिर भी महाराज हमेशा पुण्य कर्म करने का प्रयास कीजिए, हमेशा आत्मविश्वास बढ़ाने का प्रयास कीजिए, हमेशा झुकने का प्रयास कीजिए। और झुकने का प्रयास क्यों कीजिए? देखिए महाराज हनुमान जी महाराज जिनके विषय में वर्णन आया है सुंदर कांड में कि अतुलित बलधामम हेम सैलाब देह। आगे महाराज विस्तार से इसका अर्थ जानेंगे। ऐसे हमारे श्री हनुमान जी महाराज 50,000 ऐरावत हाथियों जितना बल, और महाराज माँ जानकी जी से मिले तो इतने मच्छर के भांति रूप धारण करके मिले हैं, विभीषण जी के आगे झुक करके मिले हैं, और सामर्थ्य है पूरी लंका को जलाने का। तो क्या शिक्षा देना चाह रहे हैं कि जब भी जीवन में मिलिए किसी से झुक कर मिलिए, क्योंकि आपका झुकाव आपकी विनम्रता दर्शाता है कि आप कितना ज्ञान और वैभव से संपन्न हैं। और ज्यादा दूर मत जाइए, आप सभी लोग गांव के ही हैं महाराज, आप सभी लोग गांव देखे हैं, आप सभी लोगों ने फलदार वृक्ष देखा है। कितने लोगों ने फलदार वृक्ष देखा है? जरा हाथ उठाइए। फल वाले पेड़ कितने लोगों ने देखे? सभी ने देखे हैं। हमारी काकी जी अपवादी हैं। तो महाराज आप देखिएगा जिस वृक्ष में जितने ज्यादा फल लगे होंगे उसकी टहनियां उतनी ज्यादा क्या होती है? झुकी हुई होती है। और जो वृक्ष सूखा होता है जिसमें फल वल नहीं है, कुछ दिनों बाद गिरने वाला है, वो वृक्ष कैसा होता है? सीधा एकदम खड़ा हुआ महाराज, कहीं कोई झुकाव नहीं। क्या संदेश मिलता है वहां से? बहुत साधारण। अगर महाराज देखना चाहे तो प्रकृति बहुत कुछ सिखा रही है। वो वृक्ष हमको सिखा रहा है, हनुमान जी महाराज हमें सिखा रहे हैं, तुलसीदास जी महाराज प्रारंभ में हनुमान जी की वंदना करके सिखा रहे हैं क्या? कि झुकते वही हैं जिसमें जान होती है, झुकते वही हैं जिसमें जान होती है, क्योंकि अकड़ तो मुर्दे की पहचान होती है, अकड़ मुर्दे की पहचान होती है। कि झुकाव उसी के भीतर होगा जिसके अंदर प्राण प्राण है। अब महाराज जिसका कुछ दिनों बाद श्री हरि जी मोक्ष प्रदान करने वाले हो, वो बहुत अकड़ के चलेगा कि भैया हमारे जितना ज्ञानी कोई है ही नहीं, हम किसी के आगे कैसे झुक जाएं, सब हमारे आगे आकर झुके। जानिएगा महाराज जब किसी व्यक्ति का ऐसा स्वभाव हो जाए तो जान जाइएगा विनाश काले विपरीत बुद्धि। तब ऐसे व्यक्ति से बहस करना या समझाना उचित नहीं है। लेकिन जहां व्यक्ति के भीतर विनम्रता दिखे, जान जाइएगा कि अभी बहुत आगे जाना है, उसके पास बैठिए, उसके सानिध्य में रहिए। ये शिक्षा हमें हनुमान जी महाराज देते हैं। और महाराज ज्यादा दूर नहीं जाएंगे, अभी हमारे संतोष सिंह जी पधारे व्यवस्थाएं बना करके। महाराज ने तो लगभग 2 साल हो गए हैं इनसे मिले हुए। पिछले वर्ष जब मिले थे तब से लेकर आज तक। वैसे तो आप सभी लोग बड़े विनम्र हैं, लेकिन विशेष रूप से इनकी चर्चा इसलिए कर रही हूँ कि ज्यादा वार्तालाप इन्हीं से मेरा रहता है। तुम्हारा जब भी मिलेंगे एकदम झुकाव के साथ, एकदम विनम्रता के साथ। और हम लोगों को चाहिए कि और कुछ सीखें या ना सीखें, मेरी राय अगर आप लोग मान लें तो अपने मुखिया जी से विनम्रता सीख लीजिएगा कि किसी से अगर जो है मिलना है तो कितनी विनम्रता के साथ मिलना है। अगर महाराज सामने वाला थोड़ा क्रोध में भी रहे तो आपकी मुस्कुराहट के साथ जो आपको जय श्री राम कह दोगे, सामने वाले का जो भी महाराज क्रोध रहे वो सब तुरंत राम जी की चरणारी में दोगे। तो ये हमारे मुखिया जी से सीखने लायक है। और आप सभी लोग जरूर उनके सानिध्य में रहिएगा तो ये जानिएगा, हो सकता है महाराज आप लोगों में से कोई और भी विनम्र हो, लेकिन मैं उनकी चर्चा इसलिए कर रही हूँ कि ज़्यादा उनसे
मेरा उठना बैठना रहा है। हमारे बाबू भैया जी भी वैसे एकदम विनम्र नहीं है। तो महाराज हम लोगों को चाहिए कि जीवन में विनम्रता को सीखें। हनुमान जी महाराज और आगामी दिनों में आप लोग देखेंगे कि रामचरितमानस के विभिन्न पात्र, विभिन्न घटनाएं, विभिन्न चौपाइयां, विभिन्न पद हम सभी लोगों को कुछ ना कुछ संदेश दे रहे हैं। हम लोगों को चाहिए कि उन संदेशों को जीवन में आत्मसात करें, उस शिक्षा को जानने का प्रयास करें। कहीं पर कोई शंका रह जाए तो हमसे पूछ लीजिए, उसके लिए हम हैं। और इस प्रकार